प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का 4 से 13 जून तक किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा 8 मई को पंचकुला में होगा मस्कट और लोगो लॉन्च। पाँच से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मिली मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर साझा की जानकारी। हरियाणा पुलिस के अलंकरण समारोह में राज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ सेवाओं और सराहनीय कार्यों के लिए किया सम्मानित। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सहयोग से बने लघु वीडियो संग्रह आजादी की अमृत कहानियों का किया जारी। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समन्वय समिति बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 4 से 13 जून 2022 तक किया जाएगा। इनमें 18 वर्ष से कम आयु के 25 खेलों में 5 भारतीय खेल भी शामिल हैं और ये खेल पंचकुला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 मई को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम का मस्कट एवं लोगो लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन खेलों के आयोजन के लिए युवा अधिकारियों की टीम हर प्रतिस्पर्धा स्थल की पूरी निगरानी करेंगे ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में सराहनीय काम हुआ है। इसके अलावा प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने भी विदेशों में आयोजित हर खेल में परचम फहराया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का रुझान खेलों की तरफ और ज्यादा बढ़े, इसके लिए खेलों को समर्पित थीम पर फोकस किया जाना चाहिए। देश में कोरोना से जंग लगातार जारी है। मास्क से लेकर टीकाकरण तक के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड टीका कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को भी आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि औषधि महानियंत्रक ने 12 साल से अधिक आयु के किशोरों के लिए जायकोव डी वैक्सीन को भी मंजूरी दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश ने कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए पुनः सक्रिय रणनीति अपनाई है। मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को लागू करने से संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों की संख्या में हालिया बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदेश सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी से जोर दे रही है। इसके अलावा सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के माध्यम से भी लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर को कम करने के लिए सतत प्रयासों के साथ साथ विशेष रूप से कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लगभग 72% आबादी को कोविड-19 रोधी टीकाकरण की पहली खुराक दी गई है, जबकि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की लगभग 1/3 आबादी को कवर किया गया है। आज पंचकुला में हरियाणा पुलिस अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश के 11 पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 81 अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पदक दिया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और प्रदेश के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की पुलिस जितना अधिक जनता से जुड़ी रहेगी, उतना ही प्रदेश में शांति और अमन बना रहेगा। उन्होंने महिला पुलिस की सक्रिय भागीदारी पर भी खुशी जताई। अच्छी पहचान लगाया है और कानून को और हमारे लॉ एंड ऑर्डर को हरियाणा में बहुत ही साहस के साथ और अंकित भाव से समाज के सेवा के लिए शौर्य का काम भी उन्होंने प्रदर्शन किया है।
इस अवसर पर सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलना उनके व उनके परिवार के लिए गर्व की बात है। अधिकारियों को और कर्मचारियों को जो सम्मान से अलंकृत किया गया है, ये एक बड़ा दिन है और निश्चित तौर पर इससे हरियाणा पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और वो और अच्छा काम करने के लिए निश्चित तौर पर उनको प्रेरणा मिलेगी। हमें राष्ट्रपति द्वारा जो अनाउंस था वो आज हमें मेडल मिला है और हमने पुलिस में सेवा काफ़ी समय से लंबी सेवा की है और अब हमें आखिरी मेडल था राष्ट्रपति मेडल प्राप्त हुआ है। हम बहुत खुश हैं। मुझे आज प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया गया है। ये सब मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है और मेरे ऑफिसर्स की विशेष है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सहयोग से बने लघु वीडियो संग्रह आज़ादी की अमृत कहानियां को जारी किया। देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए युवा पीढ़ी आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान रही है। देश भर में हो रहे इन कार्यक्रमों से भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने समझने का मौका भी मिल रहा है। इस अवसर पर 3 महिलाओं पर बनी लघु फिल्मों को भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि नेटफ्लिक्स के साथ एक मजबूत और दूर तक चलने वाला समझौता है और ये आम आदमी को प्रेरणा देगा। Information Broadcasting and Netflix have partnered to launch Azadi Ki Amrit Kahaniyan, and I would like to thank Bela and her team and the Netflix for coming on board as partner to showcasing the achievement of our unsung heroes, but they have been recognized over the last few years for their good work. This is a long-term partnership where different themes and diverse stories will be highlighted to inspire Indians from every corner of the country. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि नेटफ्लिक्स की लघु फिल्में दूरदर्शन पर भी दिखाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर भारत सरकार महिलाओं के लिए मास्टर क्लास का आयोजन करेगी, जिसमें उन्हें लेखन और कार्यक्रम निर्माण संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। Netflix will be producing 2-minute short films made for the Ministry of Information and Broadcasting, which shall be shared on through social media platforms and broadcast on Doordarshan network. What the work we are doing with Netflix is to create more content locally and also to have master classes, train people for the content creation in the different sectors. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के वर्ष भर चलने वाले संयुक्त समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने साल भर चलने वाले संयुक्त समारोह का लोगो भी लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तीर्थदानम की 90 सालों की यात्रा केवल किसी संस्था की यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के विचार की अलग अलग कालखंड में चलने वाली यात्रा भी रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीर्थ स्थान केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के जागृत प्रतिष्ठान है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया की सभ्यताएं धर्म से भटक कर भौतिकवाद की ओर चली गई हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालय की गोल्डन जुबिली, ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ता रहा है। भारत की ऊर्जा का हर केंद्र हम सभी भारतीयों के जीवन में विशेष स्थान रखता है। ये स्थान केवल तीर्थ भर नहीं है, ये आस्था के केंद्र भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को एक प्रकार से उसका जागृत प्रतिष्ठान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बिजली निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी और शीघ्र ही बिजली कट की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने से निगम निजी बिजली उत्पादकों से बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को मुहैया करवा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेदड़ पावर प्लांट को भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा और नए पावर प्लांट लगाने के साथ ही संप्रेषण प्रणाली को भी दुरुस्त किया जाएगा, जिससे प्रदेश में बिजली की कोई कमी न रहे। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों के उपायुक्तों के साथ गौशालाओं में चारे की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला उपायुक्तों और विभागीय अधिकारियों को मानसून से पहले प्रत्येक गौशाला में चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर लोगों को चारा दान करने के लिए भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि चारे की अंतर जिला आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने गौशालाओं के समन्वय से चारे की बिजाई के लिए पहल करने पर किसानों के लिए एक प्रोत्साहन योजना बनाने की बात भी कही। भारत का प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन रायसीना संवाद कल शाम नई दिल्ली में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कल यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। व्यापार, जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री और उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की घोषणा की। इस अवसर पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र होने के नाते भारत और यूरोपीय संघ के मौलिक मूल्य और हित एक समान हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी नामक अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र कैथल में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने मेले का उद्घाटन किया और किसान मेले में लगे स्टॉल्स और आधुनिक कृषि उपकरणों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में किसानों को कृषि कार्य में नवीनतम तकनीक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती भी करनी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश वर्मा ने कहा कि किसान मेलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा सभी किसान हितैषी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जा रही है। जो किसानों को आज मशीन्स दिखाई गई हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया गया और जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको सभी को सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं ऐसी एक्सटेंशन सर्विसेज से हमारे जो किसानों की नॉलेज बढ़ेगी और उनको मार्केट के बारे में, मार्केट रिसर्च, जो नए नए बीज आए हैं, मशीन आए, उनके बारे में पता चलेगा। 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक ये किसान जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी तहत प्रोग्राम आज के दिन पूरे के पूरे 731 केवीके के अंदर किसान मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार या कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उन सब की जानकारी किसानों को दी जाएगी, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे स्टाफ के द्वारा। मेले में आए किसानों ने कहा कि किसान आधुनिक खेती को अपनाकर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जिम्मेदारों ने सरकार की सपोर्ट से फलों में, सब्जियों में और इस चक्रव्यूह को चेंज भी कर दिया और सरकार का इस योजना के तहत बहुत योगदान है और हमारे जिम्मेदार भाई इन योजनाओं से बड़े खुश भी हैं। के इसमें अमृत महोत्सव में सभी विभागों द्वारा, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर है, कृषि विभाग है, उन्होंने सभी अपनी जो भारत सरकार की नई नई योजनाएं, लेटेस्ट योजनाएं, उनके बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई है। अमृत महोत्सव है, ये मनाया जा रहा है। इसमें जो खेती से जुड़ी हुई हैं जितनी भी जानकारियां हैं आज वो हमें यहाँ के उच्च अधिकारीगण हमें बता रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरे सत्र की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और 15 जून तक चलेंगी। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले वर्ष जुलाई में फैसला किया था कि बोर्ड की परीक्षाएं 2 सत्र में आयोजित की जाएंगी। गौरतलब है कि पहले सत्र की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का 4 से 13 जून तक किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा 8 मई को पंचकुला में होगा मस्कट और लोगो लॉन्च।
5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मिली मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर साझा की जानकारी। हरियाणा पुलिस के अलंकरण समारोह में राज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ सेवाओं और सराहनीय कार्यों के लिए किया सम्मानित। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सहयोग से बने लघु वीडियो संग्रह आजादी की अमृत कहानियां को किया जारी। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।